खैर, अपन ने कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? जलवायु स्टार्ट किया था, है ना। और जलवायु के बारे में अपन ने बेसिक सी चीजें देखी थी। जलवायु पृथ्वी के चारों तरफ के वातावरण को अपन जलवायु कहते हैं। जलवायु का संबंध दीर्घकाल से होता है, जबकि मौसम का संबंध अल्पकाल से होता है। जैसे राजस्थान की जलवायु के बारे में अपन देखें या भारत की जलवायु के बारे में देखें, तो अब अप्रैल है या मई है, फिक्स है कि इन दिनों में क्या आएगी? गर्मी आएंगी। नवंबर दिसंबर में क्या आएंगी? सर्दी आएंगी। तो एक सर्किल चल रहा है जलवायु का जो फिक्स है, और ये दीर्घकाल के घटनाओं के आधार पर डिसाइड होता है, जिसमें अपन दीर्घकाल में अपन 30 वर्षों को आधार मान के चलते कि 30 वर्ष के औसत के आधार पर अपन जलवायु को निर्धारण करते हैं। दूसरी तरफ यदि मौसम की बात करें तो मौसम अल्पकाल के बारे में है। मौसम कभी भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे एक दिन में सुबह शाम भी अलग अलग मौसम हो सकता है, हर रोज मौसम अलग अलग हो सकता है। तो मौसम तो बहुत अल्पकाल की घटनाएं होती हैं, तो कभी भी कैसे भी परिवर्तन हो सकती हैं। जबकि क्लाइमेट होता है वो दीर्घकाल का होता है, जिसको अपन 30 वर्षों का आधार माना था। इसके बाद अपन ने जलवायु का वर्गीकरण देखा था, और वर्गीकरण में दो आधार पर अपन इसको वर्गीकरण किया था। एक तो व्यक्तिगत आधार पर और एक सामान्य जलवायु के आधार पर। सामान्य जलवायु के आधार पर राजस्थान को अपन ने 5 भागों में बांटकर देखा था। 5 भागों में शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, इन 5 भागों में बांट के अपन ने देखा था। वहीं आज अपन जो देखने वाले हैं वो व्यक्तिगत आधार पर देखने वाले हैं। और व्यक्तिगत आधार में मैंने सबसे पहले आपको कौन सा लिखाया था? कोपेन। कोपेन, है ना। तो आज अपन कोपेन के वर्गीकरण को देखने वाले हैं। कोपेन के सर वर्गीकरण के आधार पर अपन ने बात की, तो कोपेन ने कितने भागों में बांटा राजस्थान को? 4 भागों में सर बांटा था। हाँ, वो कोपेन है। क्या? कोपेन है वो, कोपेन नहीं है। लो भाई, कोपेन, हाँ कोपेन। अब सही है? हाँ। ठीक है ना। तो कोपेन ने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। और इनका आधार क्या था? आधार इनका था वनस्पति, वर्षा, और क्या था? तापमान। ये 3 आधार थे। वास्तविक तौर पर देखें तो इन्होंने वनस्पति के आधार पर ही बांटा है। इन्होंने वास्तव में जो अध्ययन किया था, इनका जो अध्ययन था पूरा, वो वनस्पति बेस पे था, पूरा पूरा अध्ययन। लेकिन अपन देखें तो वर्षा और तापमान पर भी तो क्या डिपेंड करता है? वनस्पति। यदि वर्षा और तापमान तो डिसाइड करते हैं कि वहां की कैसी वनस्पति होगी। यदि वर्षा अच्छी है, तापमान नॉर्मल है, तो वहां हरियाली अच्छी खासी कुछ भी पैदा हो सकता है। लेकिन वहां शुष्क, जैसे वर्षा कम है, तापमान बहुत अधिक है, तो वहां झाड़ियां, इस तरह की चीजें होंगी। तो असलियत में तो वर्षा और तापमान ही वनस्पति को डिसाइड करता है, और कोपेन का जो अध्ययन था वो भी वनस्पति के बेस पे ही था। अब इन्होंने क्या किया कि राजस्थान को, इनके एक गुरु थे कोपेन के, कॉर्नेवेल। और इनके गुरु कॉर्नेवेल ने जो पूरा नॉर्थ पोल है उसको अलग अलग भागों में, अलग अलग शब्दों के अनुसार डिवाइड कर रखा था, और उसका ही इन्होंने विस्तृत रूप से राजस्थान को अलग अलग डिवीजन में उस हिसाब से इन्होंने किया था। यदि कॉर्नेवेल की बात करें तो कॉर्नेवेल ने पूरी पृथ्वी को ऐसे तरीके से देखो, जैसे ये क्या अपनी भूमध्य रेखा है ना। अब उन्होंने क्या किया कि पूरे इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा फिर।
ये अपनी क्या है, भूमध्य रेखा है ना। अब इन नॉर्थ पोल को पूरा इन्होंने ऐसे अलग अलग शब्दों से डिवाइड कर दिया, ए बी सी, अच्छा अब छोटा कर गया, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, इस तरीके से पूरे नॉर्थ पोल को इन्होंने अलग अलग शब्दों में ए बी सी डी के नाम पर रख दिया। ए का मतलब सीधा सा होता है, इंग्लिश में अपन बात करें एरिड, क्या होता है ए को इंग्लिश में यदि फुल फॉर्म में थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें तो क्या बोल सकते हैं अपन, एरिड बोलते हैं ए की। वहीं यदि अपन दूसरे रूप में भी इसको देखें तो भूमध्य रेखा पर क्या होती है, ताप ज्यादा होता है ताप कम होता है, ज्यादा होता है ना। तो भूमध्य रेखा पर ताप ज्यादा होता है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी होगी, उष्ण होगी, थोड़ी गर्म होगी, ट्रॉपिकल होगी। कैसी होगी, उष्ण, गर्म, ट्रॉपिकल। तो इन्होंने ए को डिस्क्राइब किया उष्ण से, जिसको ट्रॉपिकल बोलते हैं अपन। वहीं यदि ये बी की बात करें तो बी को इन्होंने डिस्क्राइब किया रेनफॉल से, वर्षा के आधार पर। किसे संबंध कर दिया इसका, बारिश से। रेनफॉल से कर दिया बी को इन्होंने। वहीं अपन सी की बात करें तो सी को दे दिया इन्होंने सेमी एरिड, या अपन इसे दूसरे शब्द में ज्यादा बेटर रहेगा, रुक जाओ, सेमी की मत यूज करो इसमें, सब ट्रॉपिकल है। ये तो क्या दे दिया, उष्ण। वहीं सी की बात करें तो अपन क्या दे दिया, सब ट्रॉपिकल। और बी की बात करें तो क्या दे दिया, बारिश। वहीं यदि अपन डी की बात करें तो थोड़ा सा अपन ऊपर पहुंच चुके हैं, यहां दे दिया इन्होंने स्नोफॉल। डी को किससे डिस्क्राइब किया, स्नोफॉल से। और ई को किया इन्होंने पोल से, ध्रुवीय। पोलर। स्नोफॉल को अपन हिंदी में बात करें तो हिमाद्री। हिमाद्री। पूरे नॉर्थ पोल को इन्होंने ए बी सी डी ई इस तरीके से 5 भागों में बांटा। ए को क्या सिंबल दे दिया, ए का मतलब क्या है उनका, उष्ण, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बी को किससे विभाजित कर दिया, बारिश से। सी को सब ट्रॉपिकल, डी को स्नोफॉल और ई को पोलर, ध्रुवीय भागों में बांट दिया। अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ तो पोलर आ जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएगा, तो उसको क्या दे दिया, सीधा ध्रुवीय क्षेत्र दे दिया, पोलर दे दिया। वहीं अपन यहाँ वाली बात करें तो ये स्नोफॉल वाला एरिया आ जाएगा, जम्मू कश्मीर वगैरह से। अब ये अपन ये चीजें देखी तो अब थोड़ा सा अपन ने देखा है कि राजस्थान की क्लाइमेट कैसी है, तुम आसपास देखते हो, तो इनमें से कौन सी जलवायु है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती। पहला क्वेश्चन यहाँ खूब पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। और वो डायरेक्ट ए ऐसे भी आया है, ऐसे नहीं वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्नोफॉल ऐसे देगा, वो डायरेक्ट ए भी ऐसे भी दिया है, ए बी सी डी। इधर दे दिए ऑप्शन ए बी सी और डी। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, स्नोफॉल। स्नोफॉल्स और कोई भी बताओ, ध्रुवीय। ध्रुवीय। भाई यहाँ स्नोफॉल्स राजस्थान में कहीं बर्फ पड़ती है क्या, है राजस्थान में बर्फ पड़ती तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर घूमने के लिए। तो स्नोफॉल्स ये भी राजस्थान में नहीं है और ये भी नहीं है ना। तो जैसे क्वेश्चन आए नहीं उनमें से कौन सी जलवायु राजस्थान नहीं पाई जाती, तो एबीसी में से कौन सी नहीं पाई जाती, डी टाइप की राजस्थान में जलवायु नहीं पाई जाती है ना। तो यही की यही अभी अपन आगे चले, एक नोट देख लिख लो।
डी एवं ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अब इधर आ जाओ वापस। ये तो उनके गुरु कॉर्निवेल ने दे दिया था, एबीसीडी में इसे विभाजित कर दिया था, और उसी का डिफाइनेशन या वर्गीकरण आगे जाकर कॉपेन ने राजस्थान को जो जलवायु है, इसी आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कॉपेन ने किया था। अब उन्होंने बारिश का मतलब, बारिश का यहां से दो चीजें निकाली। बारिश के आधार पर उन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो शुष्क और अर्ध शुष्क। एक शुष्क भाग में और एक अर्ध शुष्क भाग में। भाई अपन मरुस्थल में और वहां पर शुष्क और शुष्कता का निर्धारण किससे करते हैं? वर्षा के आधार पर करते हैं कि जहां पर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है उसको अपन ने शुष्क मान लिया, 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है वहां को अपन ने अर्ध शुष्क मान लिया, 25 से 50 के बीच में। और वहीं दूसरी तरफ अपन ने यदि सामान्य जलवायु वर्गीकरण में देखा तो अपन क्या माना, 0 से 20 सेंटीमीटर को शुष्क मान लिया और 20 से 40 को अर्ध शुष्क मान लिया और 40 से 60 को क्या मान लिया, उपाद्र मान लिया। 40 से 60 को क्या मान लिया, उपाद्र मान लिया। अब यदि इसी बात पे एक चीज शायद है थी, यदि सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान को औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर विभाजित किया गया है, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर विभाजित किया गया है। तो राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर माना गया है वो माना गया है 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को किस आधार पर विभाजित किया गया है? 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के या औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर विभाजित किया गया है। और यदि अपन 50 से सेंटीमीटर, ये किस भाग में आता है? 40 से 60 वाला सेंटीमीटर वाला भाग में। और ये प्रदेश कौन सा है? अरावली। अरावली वाला क्षेत्र, उपाद्र वाला क्षेत्र है ना। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 40 और 60 का यदि अपन एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर कौन सा क्षेत्र विभाजित है? तो अरावली वाला क्षेत्र। इसे पूछ सकता है, पर अपन को ये पता होगा तो वो क्वेश्चन अपन को सीधा आ जाए। खैर ये छोड़ो, वापस आ जाते हैं कि कॉपेन ने वर्षा के आधार पर राजस्थान को दो भागों में विभाजित किया, शुष्क और अर्ध शुष्क, है ना। अब शुष्क की बात करें, होल एरिड, अर्ध शुष्क, सेमी एरिड। क्या आएगा? सेमी एरिड। इसको लिखो फिर आगे थोड़ा सा करेंगे। शुष्क होल एरिड, अर्ध शुष्क सेमी एरिड।
कॉमन लिख लिया? कोमल नहीं है सर। दिया लिख लिया? यस सर। देखो एक बार फिर बताता हूँ कि पूरा को अपन क्या कॉपेन के आधार पर जलवायु को वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कॉपेन ने कितने भागों में बांटा राजस्थान को? 4 भागों में बांट रखा है। क्या आधार पर क्या माना उन्होंने? वनस्पति, वर्षा और तापमान, है ना। और वनस्पति किस पर डिपेंड करती है? वर्षा और तापमान पर। अब इनके गुरु थे कॉर्नेवेल, और कॉर्नेवेल ने जो नॉर्थ पोल था उसको ABCDE से डिस्क्राइब कर रखा था, है ना, कि इन्होंने ABCDE पूरे नॉर्थ पोल को ऐसे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, है ना। और उसी का वर्गीकरण आगे राजस्थान को विभाजित करने में, राजस्थान को वर्गीकरण करने में काम लिया किसने? कॉपेन ने लिया था। अब ए का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल, उष्ण, है ना। बे को बारिश से मान लिया, रेनफॉल से मान लिया। सी को सब ट्रॉपिकल, अर्ध थोड़े से अर्ध उष्ण कह सकते हैं अपन जैसे, है ना। डी को किस मान लिया? स्नोफॉल के। और ई को ध्रुवीय आधार पर मान लिया। वहीं अपन देखें तो स्नोफॉल और पोलर वाली एरिया राजस्थान में है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो ये वाली जलवायु राजस्थान में तो पाई नहीं जाती, ध्रुवीय और ये स्नोफॉल वाली। अब राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है? उष्ण जलवायु पाई जाती है। अपन तो है ही, देखते ही है राजस्थान को कि पूरे डेजर्ट प्रदेश है, सूखा प्रदेश है, यहाँ पर गर्म है। और वैसे देखें तो भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र कैसा होता है? उष्ण वाला क्षेत्र होता है ना। बारिश होती है। और बारिश के आधार पर इन्होंने क्या माना? शुष्क और अर्धशुष्क, होल एरिड और सेमी एरिड के बारे में बताया, है ना। सी सब ट्रॉपिकल के बारे में बताया। अब इसी का उन्होंने आगे कैसे अपने अपने शब्द दिए, अलग अलग वर्डों में इन्होंने कैसे बताया। देखो अब इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है पूरे राजस्थान को। सबसे पहले कौन सा है? ए, नीचे नीचे, है ना। कौन सा है? ट्रॉपिकल। और इनको ऐसे बताया इन्होंने, AW उष्ण, है ना। दूसरा अपन देखें, होल एरिड और सेमी एरिड की बात कर रहे हैं। होल एरिड और सेमी एरिड ये किस पे आधार पर दिया है? बी को आधार मान के बताया इन्होंने। किसको मान के बताया है? बी को आधार मान के बताया है। तो पहले कौन सा है? शुष्क है, BW। और दूसरा कौन सा है? सेमी एरिड, BW। होल एरिड और एस का मतलब क्या हो गया? सेमी। और ये बी को आधार क्या है? अपन क्या किस आधार पर बांट रहे हैं? बारिश के आधार पर ये चीज अपन बांट रहे हैं, है ना। ये चीजें पहले मुझे बताओ, कुछ घाल मेल तो नहीं हो रहा तुम्हारे? सर ये BWBS समझ में नहीं आया। ठीक है। सबसे पहले अपन ने किसको बांट रहे? ए ले लिया यहाँ पर, है ना। ए ले लिया तो ए को उन्होंने फुल फॉर्म में AW के रूप में बांटा, उष्ण। कौन सा? एक डब्ल्यू को कैसे बताया उन्होंने? उष्ण के रूप में बताया, है ना। दूसरा अपन ने देखते हैं, बी का मतलब किससे यहां पर? बारिश से। बी का मतलब बारिश हो गया। अब बारिश को किस आधार पर बांटा उन्होंने? शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क अर्धशुष्क। शुष्क का मतलब होल, अर्धशुष्क मतलब सेमी, है ना। तो अपन ये डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे कर देते हैं और बी ऐसे कर देते हैं। अब सही है। तो इनको अलग अलग क्यों लिखा?
अरे अभी तो और आगे भी लिखेंगे इसमें अलग अलग। अब एक बात बताओ, बी को उन्होंने दो आधार पर बताया। बी का मतलब क्या लिया उन्होंने, रेनफॉल से लिया है, और रेनफॉल के आधार पर राजस्थान को शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटा है। शुष्क मतलब होल एरिड, पूरी तरीके से शुष्क है। सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क है। उन्होंने शब्दों में एबीसीडी के रूप में डिफाइन करके बताया है। नहीं आया? आगे बताओ फिर आ जाएगा। ठीक है। जैसे अपन ए का मतलब क्या ले लिया, उष्ण ले लिया, है ना। अब बोले डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई से। डब्ल्यू का मतलब किससे हो गया, विंटर ड्राई से हो गया। शुष्क शीत ऋतु क्या हो गया, शुष्क शीत ऋतु। विंटर ड्राई को यदि अपन हिंदी बोले, वैसे अपन पूरे राजस्थान की बात करें, राजस्थान को यदि अपन नॉर्मली देखें ऊपर ऊपर तौर पर, तो राजस्थान कैसे रूप में, कैसी जलवायु के रूप में जाना जाता है। अपन ने देखा उपोष्ण उष्ण जलवायु के तौर पर, है ना। उपोष्ण उष्ण जलवायु के तौर पर देखा। वैसे जनरली देखें अपन तो राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो गर्म जलवायु के तौर पर मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, गर्म जलवायु के तौर पर मानी जाती है, उष्ण जलवायु के तौर पर मानी जाती है। लेकिन उससे थोड़ी कम है, मतलब ऐसा नहीं है पूरी तरीके से गर्म ही है, कोई यहाँ अरब की तरह एकदम पूरी तरीके से तापमान बहुत ज्यादा है, उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन एक अपन क्या देखते हैं, शुष्कता के रूप में बात करते हैं, तो उन्होंने डब्ल्यू का मतलब लिया है से विंटर ड्राई से, शुष्कता से लिया। और ए का मतलब क्या, किससे लिया, उष्ण से। क्या, उष्ण से, ठीक ट्रॉपिकल। है ना। फिर उन्होंने एच और यूज किया। एच का मतलब है हॉट क्लाइमेट। एच को क्या माना है इन्होंने, एच को बताया कि एच का मतलब इनका क्या है, किस शब्द से एच का मतलब है इनका हॉट क्लाइमेट से। किससे, हॉट क्लाइमेट से है एच का मतलब इनका। और ये डब्ल्यू का मतलब हो ही गया। जी का मतलब अपन एक और देख रहे थे, एक दिया इन्होंने जी, और इसका माना इन्होंने गंगा के मैदान से। गेंगेटिक शब्द दिया इन्होंने जी को, क्या दिया, गेंगेटिक प्लेन दिया, या आप गंगा के मैदान दे दो। इन्होंने डब्ल्यू का मतलब किसे लिया, विंटर टाइप से। एच का मतलब किसे लिया, हॉट क्लाइमेट से। जी से का मतलब किसे लिया, गंगा के मैदान से। अब उनको फिर इन्होंने कैसे एडजस्ट किया, अपन देखें। अपन ये चार टाइप पढ़ने वाले हैं, उसमें एक तो क्या दे दिया उन्होंने, एडब्ल्यू। एडब्ल्यू का मतलब पूरी तरह अपन देखा किससे मानते, अपन उष्ण से मानते, है ना। बी का मतलब किससे मानते हैं, बारिश से। बारिश को किसमें भाग दिया, होल और सेमी, होल और सेमी, है ना। और फिर शब्द किया है ना एच, कैसा क्लाइमेट, शुष्क एच और अर्ध शुष्क एच। एच का मतलब किससे लिया है उन्होंने, और फिर लास्ट में जोड़ दिया ना बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, एक और लिया इन्होंने। कौन सा बच गया अपना, CWG। सी वाला बच गया, है ना। सी के लिए इन्होंने यूज किया सी डब्ल्यू, डब्ल्यू ए ले लिया उन्होंने, और जी का यूज किया मतलब गैंगेटिक प्लान। अपन जब आगे देखेंगे तो सी डब्ल्यू जी को पूर्व के मैदान सुना है, पूर्व का मैदान अब तो पता हो गया होगा, पूर्व का मैदान किधर है, हवन जी का। अब इनको यदि एक बार मैप पे लिख देना चारों को तो एक बार समझ आ जाए। हाँ वो पीछे समझ आएगा इनको, वो जो काम की चीज है ना, ये मैं फिजिकल ज्योग्राफी समझा रहा हूँ, ये मान के चलो जो अपने काम की राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना अपन, तो बस सीधा मैप में डालेंगे ये क्षेत्र किसका है, ये क्षेत्र किसका है, रट लेना नहीं आए तो।
इससे इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही बता देंगे क्षेत्र देख के ही। हाँ, ये थोड़ा-सा वैसा होता है। मैं इसको थोड़ा समझाना चाहता था कि कल तुम बोलो कि कोई और बताए कि ये कैसे आए, कोई पूछे तो थोड़ा-सा इधर की तरफ ध्यान चला जाए तो वैसा ही है। हाँ, वंशिका सर ग हाँ, गायब है क्या? यही हूँ मैं। यहीं हो? तो ये पूर्व के मैदान का मतलब सुना है? पूर्व का मैदान, पूर्वी मैदान। हाँ, कहाँ पे है राजस्थान में? हाँ। क्या? पूर्व का मैदान, पूर्व में। पूर्व में, है ना? तो जो वाला क्षेत्र है तो उस पूर्व के मैदान को इन्होंने गंगा के मैदान से बताया है। जी का मतलब उनका किससे था? गंगा के मैदान से था। और उस इसको अपन किससे जो कनेक्ट करेंगे अपन राजस्थान में? पूर्व के मैदान से करेंगे। भाई राजस्थान को अपन ने 5 भागों में बांटा, शुष्क, अर्धशुष्क, अरावली, पूर्व का मैदान और हाड़ौती का मैदान बांटा था ना। तो उसमें पूर्व के मैदान वाले में ये सब अभी देखेंगे। अभी आपको ये चार तो याद हो गए ना। एक तो ये ईडब्ल्यू, एडब्ल्यू मतलब गर्म, बिल्कुल उष्ण, BWHW शुष्क, BSHW अर्ध शुष्क, और एस का मतलब, सी का मतलब कहां से लिया आपने? सब ट्रॉपिकल। यहां AW का मतलब किससे है? उष्ण से। किससे है? वहीं BWHW का मतलब किससे है? शुष्क से। BSHW का मतलब किससे है? अर्ध शुष्क के। और CWG का मतलब किससे है? सब ट्रॉपिकल, जिसे अपन हिंदी में बोलना चाहें तो उपोष्ण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उपोष्ण बोल सकते हैं। अब तो क्लियर, इतना तो आ गया। अब इतना तो समझ आ ही रहा है। AW का मतलब किससे है? उष्ण से। BWHW का मतलब किससे है? शुष्क से। BSHW का मतलब किससे है? अर्ध शुष्क से। और CWG का मतलब सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण से। अब अपन देखें, AW अपन ने देखा ए नीचे नीचे वहां की जलवायु उष्ण है, तो इसका शब्द को अपन ने क्या बोल दिया? उष्ण है यहाँ की जलवायु। ठीक है। दूसरी तरफ अपन ने इस डब्ल्यू की बात करी अपन ने, तो बारिश के आधार पर बी को बांटा गया है, होल और सेमी। कौन कौन सी? होल और सेमी, है ना। वहीं अपन ने CWG की बात करी तो सी को किस आधार पर बांटा गया है? सब ट्रॉपिकल आधार पर। सी को किस आधार पर बांटा गया है? सब ट्रॉपिकल के आधार पर। और डी और ई टाइप की राजस्थान जलवायु पाई नहीं जाती। क्या तो अरे रुक तो सर हाँ, ये CWG तो पाद्र होती है ना? CWG पाद्र होती है ना? उपाद्र। हाँ। अभी अपन यहां पर आर्द्र, अति आर्द्र उसी बेस को दे रहे हैं अपन, दूसरा शब्दों को यूज कर रहे हैं बस। जैसे अपन थर्नावेट की बात करेंगे तो वो आर्द्र, अति आर्द्र, उपाद्र उन शब्दों को यूज कर रहे हैं। वहीं अपन कोपेन की बात कर रहे हैं तो कोपेन यहाँ पर उष्णता के आधार, उष्णता की बात कर रहे हैं। शुष्क, अर्ध शुष्क, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सर अब हमारे चली गई। कोई नहीं, तो आपके जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके जाने से कम फर्क पड़ेगा। आप क्लास बाद में भी देख सकते हो, लिखने के लिए तो कम से कम आप पढ़ तो सकते हो। वापिस अरे गई यार क्या? वो वापस चली गई। कैसे और बोलो बोलते? कब फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, आप तो ठीक है, अपन बैक टू अपने यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। देखो फिर मैं आपको देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि कॉपेन ने 4 भागों में राजस्थान का वर्गीकरण किया है और उसका आधार माना उन्होंने वनस्पति, तापमान और वर्षा। इस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। लेकिन इससे पहले जो इनके गुरु थे कॉर्नेवेल, उन्होंने नॉर्थ पोल को A B C D E ऐसे भागों में बांटा। ए का मतलब यहाँ पे ये भूमध्य रेखा के पास है, गर्म एरिया है, तो इसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रॉपिकल, उष्ण नाम। इस आधार ए का क्या मतलब है यहाँ उनका? ए का सेंस उनका उष्णता से, ट्रॉपिकल बताया ए का। वही बी को क्या, किस आधार पर बांटा? बारिश के आधार पर, रेनफॉल के आधार पर। और रेनफॉल में उन्होंने कैसे बांटा? शुष्क और अशुष्क। शुष्क मतलब होल एरिड,
और अनशुष्क सेमी एरिड। सी का मतलब यहाँ पर क्या है, सब ट्रॉपिकल से, उपोष्ण से। सी का मतलब क्या बताया, सी का मतलब उन्होंने बताया उपोष्णता से, है ना। अपन कोपेन की बात करें तो पादरी नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन उपोष्ण शब्द ही यूज करेंगे। डी और ई, डी का मतलब था स्नो पोल से और ई का मतलब था पोलर से, ध्रुवीय से। ये दो प्रकार के रास्ता में जलवायु नहीं पाई जाती, तो डी एवं ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। ये भी क्लियर हो गया अपना। अब अपन ने देखा कि राजस्थान को कैसे उन्होंने चार भागों में ए बी और सी को आधार बनकर कैसे बांटा। ए का मतलब उष्णता से हो गया, है ना, तो ए डब्ल्यू उष्ण, डब्ल्यू भी यहाँ पर बताया उन्होंने विंटर ड्राई शुष्क शीत से। बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, इसका डब्ल्यू का मतलब बी बारिश का आंसर पे ले लिया, है ना। अब डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, होल एरिड, और एच का मतलब क्या है, सेमी एरिड। तो बी डब्ल्यू शुष्क, बी एस अर्ध शुष्क। दूसरा उन्होंने सी डब्ल्यू जी, सी का मतलब क्या है यहाँ पर, सब ट्रॉपिकल से है, तो उपोष्ण। आप इतना ही याद रख लो, एच डब्ल्यू या एच डब्ल्यू सी से में मत कुछ सोचा, है ना। वैसे आपको जो क्वेश्चन याद रखने हैं, आपको यही याद रखने हैं, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी। अपन अभी उस पे नहीं जाएंगे, है ना। अब देखो कैसे बांट रहे हैं रास्ता, अभी देख लेते हैं रास्ता कौन कौन से भाग कवर कर। कैसे मार्क कर, समझ क्या रहा है। ये अपन का राजस्थान की अपन बात करें। ये अपन ने देखते हैं, सबसे पहले अपन पश्चिम से चलते हैं। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, शुष्क प्रदेश। किससे, शुष्कता से। तो शुष्क कहाँ पे है राजस्थान में, अरे बोलो, मरुस्थल में। मरुस्थल में, है ना। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और इन्होंने ये वाला प्रदेश इन्होंने बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। उसके बाद बी एच एच डब्ल्यू, ये लिया उन्होंने अर्ध शुष्क भाग। अभी अपन डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे सब चीजें। उसके अलावा ये कौन सा है, ए डब्ल्यू उष्ण, है ना। तो अपन ने देखा था उष्ण नीचे की तरफ है, उष्ण नीचे की तरफ है, तो राजस्थान के नीचे ये है। तो ये वाला प्रदेश, जिसमें अपना ये वाला तो भांगड़ आ जाएगा और ये वाला अपना हाड़ौती आ जाएगा। तो और थोड़ा सा ये करते हैं। ये वाला आ जाएगा ए डब्ल्यू, और सी डब्ल्यू जी, जिसे अपन उपोष्ण बोले, सब ट्रॉपिकल। ये सी डब्ल्यू जी। तो अपना पूरा जो मरुस्थल है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये क्या है, शुष्क
BHW कौन सा है? अर्ध शुष्क। CWG का मतलब यहाँ पर क्या है ना, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल। और A का मतलब क्या, किसे लिया हमने, ट्रॉपिकल से, उष्ण से। शुष्क होल, कंप्लीट, सेमी, अर्ध शुष्क। पहले बताओ ये लिख लिया कि तुमने सबने, AW, BWHW, BSHW और CWG, ये लिख लिया ऐसा कि ऐसा? हाँ दिया, लिखा गया है ना? यस सर। है ना? ए का मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ABCDE उन्होंने विभाजित किया, और वो ABCDE में डी और ई राजस्थान में नहीं थे। राजस्थान में कौन कौन सी, ABC। ए को उन्होंने उष्णता से लिया बिल्कुल ही, और ए का मतलब AW उष्ण। बी को उन्होंने बारिश के आधार पर बांटा, जिसमें अपन शुष्क और अर्धशुष्क बोलते हैं, होल, एरिड और सेमी एरिड, है ना? और उसके बाद CWG, यहाँ पर सी का मतलब था सब ट्रॉपिकल से, उसको उन्होंने CWG से लिया। अब इनमें कौन-कौन से प्रदेश शामिल होते हैं? पहले अपन मैप पे मोटे आधार पर यहीं पे देखें कौन-कौन से क्षेत्र में कवर हुआ है। यदि अपन सबसे पहले शुष्क प्रदेश की बात करें, तो जैसलमेर सब जानते हैं। शुष्क का नाम आते ही सबसे पहले नाम जैसलमेर का ही जाता है। बीकानेर, और हल्द्वानी आ गया आजकल तो। गंगानगर, ये वाला पूरा ले रहे हैं अपन यहाँ पर। जो अपन ने फिजिकल ज्योग्राफी में देख रखा है उससे थोड़ा अलग है, एग्जैक्ट वो नहीं है, पर उस जैसा है। शुष्क प्रदेश वैसा कि वैसा नहीं है माना इन्होंने, कुछ जैसा माना है पर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उन्होंने गंगानगर हनुमानगढ़ तो नहीं लिया था, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़, और साथ में उन्होंने चूरू को भी शामिल किया। किसको शामिल किया है, चूरू को। तो अपने सिंपल से हो गए, जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ये वाला पूरा प्रदेश अपने किस में आ गया, DWHW में आ गया। डब्ल्यू का मतलब होल, पूरी तरह शुष्क, से एच का मतलब सेमी, अर्ध शुष्क। याद रखने के लिए 2 पॉइंट काफी है। डब्ल्यू, बीडब्ल्यू, एच और सब सेम ही है सब। एच और एच के डब्ल्यू का ही तो उत्तर है। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होल, एच की सेम, शुष्क, अर्ध शुष्क। अब अपन बात करते हैं अर्ध शुष्क की, बीडब्ल्यू, एच डब्ल्यू की। बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालौर, झुंझुनू, नागौर, और कौन कौन से बच गए। अब तो आइडिया लग जाना चाहिए कि अपन कितनी बार डिवीजन कर चुके हैं इसका। डीडवाना कुचामन। डीडी वन कुछ अपन
आंशिक चुरू भी है इसमें। सीकर और झुंझुनू भी है। झुंझुनू तो लिख दिया ना आपने पहले। तो लिख दिया क्यों? देखो। बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, आंशिक चूरू, सीकर। अब तो अपन कितनी बार ये पूरा ऐसे बांट चुके हैं, शुष्क और शुष्क, अरावली, मैदानी भाग, हाड़ौती। ये एडब्ल्यू में आता है अपना वांगड़। वांगड़ है, वांगड़ नहीं, बेवकूफी वांगड़। और है हाड़ौती। यहाँ पे देखें तो ये ऊपर कर लेते हैं। ये लिख लो, तो आगे लिखे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा तभी लिखा जाएगा। सर अर्धशुष्क में बालोतरा भी है क्या? नहीं, बालोतरा अच्छे से सुन लो। और बालोतरा, सॉरी बालोतरा है, सलूंगर नहीं है। आपने लिखा तो नहीं। नए नए जिले बने हैं, इनके बारे में अभी फर्स्ट बात तो ऐसा अभी कई सारे में नए जिलों के हिसाब से एक ऐड तो कर रहा हूँ, लेकिन कई बार अपन 90% ये है कि अभी चीजें कुछ समय अपन को देखने को नहीं मिल रही। मैं तो सोच रहा था आज तीनों वर्गीकरण पढ़ा दूं, मुझे लगता है ये कॉपी नहीं हो जाए वही बहुत। अच्छा उसको लिख लिया ना? यस सर। रुक जाओ सर, अर्धशुष्क वाला रहने दो। देखो अब बात करते हैं अपन CWG। सी का मतलब किससे? सब ट्रॉपिकल उष्ण से, उपोष्ण से। ए बी सी डी दिख रहा है कि दिखना है? इसमें दिख रहा है जी हाँ। अच्छा, अब दिख रहा है ए बी सी डी। सीधा सीधा अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। दौसा, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ही आता है पहले, है ना? इसमें दौसा नहीं आएगा? अरे आएगा, रुक जाओ तो, है ना? इसके अलावा यहाँ पे और कौन सा जिला बनाया भरतपुर से अलग होकर? डी हेड करते जा रहा।
जैसे खैबर तिजारा का वर्तमान नाम भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। और कौन सा रह गया? कोटपुतली भैरोट। है ना? डोसा रह गया। अरे रुक लाओ, रुक लो। अब ये एबीसीडी ये लिखा है, इसकी एबीसीडी की पूर्ति करो। अगली एबीसीडी फिर लिखेंगे। फिर एबीसीडी। इसमें क्या एक्चुअली क्या है कि दिन में से एबीसीडी दे दिया कि सीडब्ल्यूजी में इनमें से कौन से जिले शामिल नहीं है। तो थोड़ा सा ये जनरली एरिया पूछ लेता है, जिले पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे होना ही चाहिए। तो ए का मतलब यहाँ ले लो अजमेर से, बी का मतलब ले लो भीलवाड़ा से, ए को ले लो बूंदी, सी का चित्तौड़, डी का दौसा। देख लो इसको अपोज नहीं है, ये ध्यान रखना। इधर लिख लेता हूँ, ये क्या है सीडब्ल्यूजी। अब क्या ये इधर बनता तो मैं उधर लिख देता सीधा सा। तो आप कॉपी में बीच में बनाया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर RSTU राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जयपुर, अजमेर आ गया। और कौन समझ गया? सवाई माधोपुर, सिरोही सीडब्ल्यूजी का पार्ट है यहाँ पर। अर्धसूत्मा नहीं आता सीडब्ल्यूजी, सॉरी सिरोही अर्धसूत्मा आता है क्या? नहीं, वो बारिश होती है वहां पर। यहाँ से ये मान के चलो, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है बहुत अच्छा सा, और यदि पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान लगता है, और नहीं पढ़ा हुआ तो फिर अभी अलग से वो निकाले, अंदर वो लिखाना बहुत अच्छा। अब क्या बच गया अपना? AW तो यहाँ पर सिंपल सा है, वांगड़ और हाड़ौती। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, करूंगर, उदयपुर,
चित्तौड़ अपने उधर कर लिया था। कोटा, बारा, झालावाड़। देखो एक तो ये अपन ने उदयपुर उधर किया है ना, तो ये है दक्षिण उदयपुर आ जाता है इसमें। फिर अपन ने कोटा लिखा क्या? हम्म। कोटा इधर आएगा और इधर आएगा दक्षिण कोटा है। तो किधर गया? ये लो। जैसे चित्तौड़ है तो आंशिक चित्तौड़ इधर भी है। फटाफट लिख लो, इसके अंदर भी लिखना भी AW अलग अलग करके कौन सी वनस्पति पाई जाती है, क्या क्या वो सब चीजें भी लिखनी। तो ये तो खाली मैप में शो करने के लिए, और मैं यहाँ तक आज नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सर हाँ, एक जिला बच गया जो आपने किसी में भी नहीं लिखवाया। कौन सा बताओ, ध्यान दिलाओ। दूदू। दूदू। अरे दूध तो कब कब पर हटा दिया। इनके कौन सा दूध ध्यान आ रहा है अब? सानिया, सानिया, हाँ पता लग गया, रहने दो। पता चल गया। अच्छा, वर्तमान में कितने जिले हैं राजस्थान में? 41। 41। तो एक बार फिर से देखना क्या दूध हटा दिया था, बचा हुआ है। हम्म, देखो ये एग्जैक्ट बहुत सारी कई बार चीजें क्या है, अपने जिले ऊपर नीचे ही हो जाए, पर अपन को एरिया एक माइंड में सेटअप है, अपन को पता है कि इस डब्ल्यू का मतलब शुष्क है, BW आ गया और ऐसा आ गया तो अनशुष्क है, AW आ गया तो सीधा पहुंच जाएंगे हाड़ौती और वागड़ में, और CWG आ गया तो सीधा पहुंच जाएंगे पूर्वी मैदान में। ये माइंड में इतनी सी मैपिंग होनी चाहिए, बाकी जिले ऊपर नीचे हो सकते हैं। बंसी क्या? यस सर। अब तो थोड़ा क्लियर हुआ, AW BW BHW कुछ ऐसा हाँ। है ना। देखो अब सिंपल सा अपन चालू करते हैं ऊपर से ही, BWHW। तो अपन को याद रख, काम की चीज तो अपन को ये है, इस W का मतलब गोल, और BHW इसका मतलब सेमी, पूर्णतः शुष्क और अर्धशुष्क सेमी का मतलब आ जाएगा। बी कहां से आया, अपन ने देख लिया, इकोनॉमिक्स में बी एक मापन का पैमाना दिया है, उन्होंने एक स्पीड में डिवाइड किया, तो बी का मतलब है बारिश से ले रहे, और बारिश का आधार पर शुष्कता और अर्धशुष्क का अनुमान लगाते हैं। उसके बाद अपने देखा सी का मतलब क्या था, सब ट्रॉपिकल से, तो अपन CWG देख लिया, पूरी मैदानी भाग। यहाँ पे यदि अपन और देखना चाहें, जी का मतलब उन्होंने लिया है गंगा के मैदान से। AW पूरा बताइए का ए का मतलब उन्होंने किससे लिया है, उष्ण से, ट्रॉपिकल।
लिख लिया हो तो फटाफट बता दो अब। लिख लिया सर। किसी ने नहीं लिखा तो रोक सकते हो। सबसे पहले डालो क्वेश्चन या AW डालो। क्यों वहां पर चल रहा है नहीं लिखा है। कंफ्यूज होता है क्यों मार्क सही क्यों AW इसको मैं दस को बदल शायद फॉर्म मत देगा। ये गीले उस कपड़ा रखा था उससे। AW के कैसे लिया आपने पोस्ट से मतलब है ना। यहाँ पोस्ट में याद के लिए एक बार फिर से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। AW यहाँ पोस्ट यदि वंशिका तुम क्या बता रहे थे उस जगह उपाद्र हाँ है ना। तो तुम ये तुम कह रहे हो ना ये बात कॉपेन के अनुसार तो कॉपेन ने इस शब्द का यूज नहीं किया है। लेकिन जब अपन कई किताबें देखते हैं तो किताबों में ब्रैकेट में आपको ये शब्द जरूर मिलता है। उसका मतलब आद्र है ना। यदि हम प्योरली आद्र की बात करेंगे अति आद्र की बात करेंगे तो थर्मामेट कहता है कि राजस्थान में आद्र और अति आद्र टाइप की जलवायु नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ का मतलब उष्ण से लगा है इसमें कॉपेन में। कॉपेन उष्ण का मतलब किससे लगाया गया है आद्र से। तो उष्ण जलवायु पाई जाती है चाहो उसी के लिए तो ब्रैकेट में लिख लो आद्र। कैसी जलवायु पाई जाती है उष्ण आद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह सवाना वनस्पति पाई जाती है।
जलवायु कैसी है? उष्ण। वैसे भी अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है, या तो बांगड़ में या हाड़ौती वाले क्षेत्र में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? काली मिट्टी खपाई जाती है, बांगड़ या हाड़ौती में। और सर्वाधिक वर्षा भी यही होती है। जिले की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। और यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है? 7-8 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वही अपन ने विस्तार की बात करें। सर हाँ, मैं जाऊँ? एज यू विश। मैं क्या कहूँ इसमें? ऐसे क्या काम आ गया है बीच में? काम है कोई? अच्छा, जाओ साहब, जाऊँ? अब जाओ। बांगड़ और हाड़ौती। जिले मैंने आपको लिखवाई दिए, लिख लो फटाफट नीचे ब्रैकेट में। अब इतना तो समझ, मुझे बताओ बांगड़ की कौन से आते हैं और हाड़ौती के। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा जब इस जगह होती है, यहाँ की जलवायु भी आर्द्र है, तो फिर कैसा वनस्पति कैसी पाई जाएगी? हरियाली, कटीली या कैसी पाई जाएगी? वनस्पति कम पाई जाएगी या ज्यादा पाई जाएगी? ज्यादा। ज्यादा, है ना? तो यहाँ वनस्पति सघनता पाई जाती है। बात करते हैं अपन GWG। यहाँ उपोष्ण और आर्द्रता के हिसाब से आप देखना चाहो तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ उपोष्ण या उपाद्र जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करें, यहाँ पर वनस्पति है मानसूनी पतझड़। तो ये क्या होती है? सवाना क्या होती है? मानसूनी पतझड़ क्या होती है? ये जो अपन यहाँ के जो पौधे या पेड़ पौधों के बारे में अपन बात करेंगे, तब अपन यहाँ कैसे जंगल पाए जाते हैं, कैसे वन पाए जाते हैं, उस जगह पर इनकी चर्चा करेंगे। मानसूनी पतझड़। विस्तार की बात करें तो विस्तार आप देख ही सकते हो, अभी दिखाया है। ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ढीक, खैरकल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौल। दूसरा ABCD, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और
दौसा, जयपुर, एक लिखा है RSTU, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर और कोटा। ये विस्तार लिख लीजिए, विस्तार आपके पास लिखा हुआ है। ऐसे मत छोड़ देना ABCD RSTU लिखकर। ऐसा कर सकते हो कि बाद में लिख लो। तेने खाने खाए थे? जिले खाने किए तूने? मांगा तो हाड़ों से लिख के छोड़ दिया। यहाँ खा लिए। एक मिनट। कॉफी बता ऐसे कबाड़ी पुरानी कॉफी नहीं है। उसी पागल बना रहा है। नहीं करती भाई। देख क्या भाई। इस जलवायु प्रदेश में कृषि उत्पादकता अधिक, जल घनत्व अधिक, एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। TWG की बात करें तो यहाँ पर उपोष्ण पात्र जलवायु पाई जाती है। वनस्पति मानसूनी पतझड़ और विस्तार की बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दीग, खैरकल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौल, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़ और दौसा, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर, सवाईमाधोपुर और जलवायु प्रदेश में इसमें कृषि उत्पादकता अधिक होती है, जन घनत्व अधिक होती है। अपने देखते हैं कि सारी जनसंख्या तो इन्हीं जिलों में तो ऐसा कुछ और यहाँ की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृषि उत्पादकता काफी कारण है। PWHW है ना? यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करें कटीली भाई। अपन मरुस्थल में कैसी जलवायु वनस्पति पैदा होगी? वहां पर हरियाली तो होगी नहीं, वर्षा ही नहीं, शुष्कता है, तो कैसी जब वनस्पति पाई जाएगी? कटीली, मरुद, जैसे मरुस्थलीय जलवायु वनस्पति कहते हैं। मरुद,
नागफनी टाइप की। तो नागफनी तो देखी हुई कि अपने आस-पास कई बार देखने को मिल जाती है, जिसमें काँटे होते हैं। जैसे एलोवेरा के रूप में अपन बहुत सारे यूजेज हैं आजकल। सौंदर्य प्रसाधन के साधनों में यूज़ होता है, नागफनी का सबसे ज़्यादा। तो कोई ऐसा है जिसने नागफनी नहीं देखी? रिया देखी है क्या? एलोवेरा ही ना सर, क्या? एलोवेरा हाँ, एलोवेरा। है हमारे। अच्छा। विस्तार की बात करें, जैसलमेर, बीकानेर, हल्द्वानी, गंगानगर, मानगढ़, हम्म। अब जैसे अपने हाड़ौती प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, तो वनस्पति की स्थिति सघनता दिखती है, और यहाँ वनस्पति सघनता कब पाई जाती है? क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। ESHW, यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करें आप तो स्टेपी टाइप की वनस्पति पाई जाती है।
इसको कई बार स्टेपी जलवायु भी कह देते हैं। और स्टेपी का मतलब होता है छोटी घास। क्या मतलब होता है स्टेपी का? छोटी-छोटी घासें पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो शॉर्ट में अपन हिंदी से लिखना चाहें ठीक तो लूनी बेसिन वाला क्षेत्र आ जाता है ना? एक नागौर, एक शेखावाटी वाला प्रदेश आ जाता है। बाकी सब जगह तुम्हें लिखा ही नहीं। अभी सबसे खास विशेषता ये है इस प्रदेश की और उस प्रदेश की, यहाँ पर पशु संपदा सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ का जनजीवन ही पशु संपदा पर निर्भर है। पशु संपदा सर्वाधिक पाई जाती है। लूनी बेसिन, नागौर बेसिन, शेखावाटी बेसिन। इस तरह ये अपना कॉपेन पूरा हुआ। PWHW का मतलब शुष्क, VSHW अर्ध शुष्क, CWG पूर्वी मैदान और AW बांगड़ और हाड़ौती। एक कॉपेन के वर्गीकरण का 4 भागों में बांटा कॉपेन ने। उसका आधार माना वनस्पति, वर्षा और तापमान। अब पढ़ने वाले हैं अपन त्रिवात। उम्मीद करता हूँ सबने लिख लिया होगा। ठीक है, अपन त्रिवात का जलवायु लिखते हैं। सर ये कल करवा देना। पहले छोटा सा है, चलो ठीक है कल करवा देंगे। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। तब से मैंने माइक नहीं लगा रखा है। आवाज सही आ रही थी क्या आपके पास में? कम आ रही थी। अरे हाँ, क्योंकि माइक तो बंद है। ये हो भाई, बता दिया करो। किसी ने बताया ही नहीं। बस माइक मैंने लगा रखा पर वो बंद है। ठीक है भाई, आज के लिए बहुत है। और थोड़ा फीस की तरफ भी ध्यान दे लो भाई, थोड़ा बहुत। गुड नाइट।